यह भाषण आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपको कभी कभी दर्द से क्यों गुजरना पड़ता है। अरस्तु ने एक बार कहा था, यह हमारे सबसे अंधेरे क्षणों के दौरान है कि हमें प्रकाश को देखने के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह हमारे सबसे अंधेरे क्षणों के दौरान है कि हमें प्रकाश को देखने के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह हमारे सबसे कठिन क्षणों के दौरान है, हमारी सबसे कठिन चुनौतियों पर हमें भरोसा करना चाहिए कि यह क्षण हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हमारे सबसे कठिन क्षणों में हमें याद रखना चाहिए कि यह क्षण बीत जाएगा। हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि सभी कठिन क्षण बीत जाते हैं, बारिश हमेशा के लिए नहीं रहती, सूरज फिर से चमक जाएगा। हम नहीं जानते कि हमारे जीवन के व्यापक परिप्रेक्ष्य में इसका क्या अर्थ होगा। क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? मैं किया करता था, न केवल एक बच्चे के रूप में जो बिस्तर के नीचे काल्पनिक राक्षसों से डरता था, बल्कि एक वयस्क के रूप में भी। मानव अनुभव को जीने का अर्थ है प्रकाश और अंधेरे दोनों में जीना। प्रकृति माँ हमें इस ध्रुवता को कई तरह से दिखाती है, दिन और रात, महासागर और रेगिस्तान, ग्रीष्म और शीत। जब हम रोशनी में रह रहे हैं तो जीवन अच्छा है। हम जानते हैं कि हम कौन हैं और हम किस ओर जा रहे हैं। हमारे रास्ते में कुछ भी खड़ा नहीं हो सकता। हम साफ देख सकते हैं। जबकि हम अपने अधिकांश दिन प्रकाश में बिताना चाहते हैं, यानी खुशी और कृतज्ञता जैसी सकारात्मक भावनाओं में। यह जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है कि कभी कभी हम इसके विपरीत अनुभव करेंगे। प्रकाश की सराहना करने के लिए अंधेरा होना चाहिए, जैसे अच्छे समय की सही मायने में सराहना करने के लिए संघर्ष और कठिन समय की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या होता है जब आपके जीवन पर अंधेरा छा जाता है? हो सकता है कि आप अपनी नौकरी खो दें या कोई रिश्ता विफल हो जाए। हो सकता है कि आपके मानसिक स्वास्थ्य में भारी गिरावट आ जाए। कभी कभी यह उचित नहीं लगता, कभी कभी ऐसा होने का कोई अच्छा कारण नहीं लगता है। अंधेरा जीवन का एक हिस्सा मात्र है। हालांकि ऐसा होता है, जब हम खुद को अंधेरे में पाते हैं तो हम खुद को खोया, अकेला और डरा हुआ महसूस कर सकते हैं। ऐसा महसूस हो सकता है कि भविष्य के लिए कोई आशा नहीं है। प्रेरणा गायब हो जाती है। सब कुछ एक कठिन लड़ाई की तरह लगता है। मुझे अपने जीवन में प्रकाश और अंधेरे के कई चक्र यह समझने में लगे हैं कि हमारे जीवन में अंधेरे के क्षणों में हम खोए नहीं हैं, हम बस होने का एक नया तरीका सीख रहे हैं। हम बढ़ रहे हैं, हम विस्तार कर रहे हैं। जब एक पेड़, जिसने सारी गर्मी धूप में खिलते हुए बिताई है, अपने पत्तों पर पतझड़ की हवा की अपरिहार्य चुटकी महसूस करना शुरू कर देता है, तो क्या वह सिर्फ मुरझाकर मर जाता है? नहीं, यह बदलता है। वृक्ष का आंतरिक ज्ञान स्वयं को उसके चारों ओर की दुनिया को अनुग्रह के साथ आत्मसमर्पण करने की अनुमति देता है। पेड़ अपनी पत्तियों को रंग बदलने, सिकुड़ने और गिरने देता है, यह जानते हैं कि यह अंत नहीं है, बस एक नई शुरुआत है।